प्रदेश में अब से माननीय न्यायालय में ई फाइलिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। न्यायालय में अब जो भी अपील पेश की जाएगी या जो भी दस्तावेज पेश किए जाएंगे वह सब ई फाइलिंग के माध्यम से जमा होंगे। हाई कोर्ट के सभी जज लैपटॉप, मॉनिटर और टैबलेट पर प्रकरणों को देखेंगे। सभी वकील 1 अगस्त से जो बदलाव हो रहा है उसके अनुसार कोर्ट में पेश होंगे। अब कोर्ट में सुनवाई अलग तरीके से होगी, मतलब वर्चुअल सुनवाई अब बंद हो जाएगी। अभी तक यही होता था, लेकिन 1 अगस्त से यह बदलाव देखने को मिलेगा। जुलाई महीने में ई फाइलिंग के जरिए याचिका और दस्तावेज पेश करने का स्वैच्छिक काम शुरू हो गया था। रिट पिटीशन, अपील, अग्रिम जमानत और जमानत को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। ई फाइलिंग की व्यवस्था लागू हो जाने से पेपर की तो बचत होगी, साथ साथ कोर्टों में जो फाइलों के अंबार लगे रहते हैं वह भी अब कम हो जाएंगे। वहीं रिकॉर्ड रूम जो अभी तक फाइलों से भरा रहता था, रिकॉर्ड प्राप्त करने में समय लगता था, वह अब समय नहीं लगा करेगा। वहीं एक बात और है कि इस ई फाइलिंग व्यवस्था को लेकर कुछ वकीलों ने विरोध दर्ज भी कराया है और वकीलों का कहना है कि अभी की प्रक्रिया में 5 सेकंड के अंदर साइटेशन, दस्तावेज और अन्य जानकारी जजों को बता देते थे और ई फाइलिंग के बाद इंडेक्स देखने होंगे। संबंधित जानकारी के लिए कई डिजिटल पेज पलटने पड़ेंगे, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। यदि पेपर सही ढंग से स्कैन नहीं हुआ है तो उसे पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। जो वकील उम्र दराज हो चुके हैं वह इस प्रक्रिया को कैसे आजमाएंगे या कैसे कर पाएंगे, यह भी दुविधा वकीलों के सामने अभी बनी हुई है। अब इसका क्या निराकरण माननीय न्यायालय निकालेगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल अब जो वर्चुअल बहस सुनवाई हुआ करती थी वह नहीं हुआ करेगी। सिर्फ ई फाइलिंग व्यवस्था लागू हुई है और सुनवाई भी उसी तरीके से होगी। समझा तो यही जा रहा है कि जो फाइलों के अंबार लगे रहते थे उससे उसमें रुकावट आएगी, उसमें कमी आएगी और डुप्लीकेट कॉपी, आदेश की कॉपी, अन्य तरीके के कागज जो माननीय न्यायालय से लेने होते थे उसे प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता था, वह भी अब समय की बचत हो जाएगी। इधर आपने आवेदन किया, उधर आपको कॉपी मिली, इस तरह की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन साथ साथ जो बुजुर्ग वकील हैं जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है वो क्या करेंगे, इस पर जरूर एक प्रश्न बनता है। और लोगों का जो वकील, वरिष्ठ वकील हैं, उनकी यह शिकायत भी है कि अब सीखने का इतना समय नहीं है और ये उम्र भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे या उसके बीच का रास्ता क्या निकालेगा माननीय न्यायालय, यह समय बताएगा। फिलहाल 1 अगस्त से इस तरह की व्यवस्था लागू कर दी गई है।